राधे राधे बच्चों। आई होप सो आप लोग मेरे सारे वीडियो प्रॉपर मैनर से मैट्रिक्स का देख लिया होगा। एंड लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, किस वे से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, या उसको किस तरीक़ा से हम लोग एक्सटेंड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन किस वे से होता है। आज हम लोग उसी टॉपिक को थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं, ठीक ना। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन किसका? मैट्रिक्स का, ठीक ना। तो पहला प्रॉपर्टी हमें क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए इधर, ए बी सी इक्वल टू ए बी सी। ध्यान देखिए, ध्यान इधर दीजिए, ध्यान इधर दीजिए, ठीक ना। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है कि पहले ए इंटू बी मैट्रिक्स निकालिए, आफ्टर दैट सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए। सेम होगा बी सी मैट्रिक्स पहले कैलकुलेट कीजिए, आफ्टर दैट ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए। प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए, ए बी मैट्रिक्स पॉसिबल होना चाहिए। ए बी मैट्रिक्स पॉसिबल होगा तभी आप सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन के बारे में सोच सकते हैं, ठीक ना। तो मैंने ये क्या कहा, यहाँ पे क्या आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, ए एंड बी टू मैट्रिक्स, ठीक, ए बी कन्फॉर्मेबल, ठीक है। कन्फॉर्मेबल मतलब क्या हो गया यहाँ पे, मतलब ए बी का जो मैट्रिक्स है मल्टीप्लिकेशन वो आपका पॉसिबल होना चाहिए, ठीक ना। ये अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हम इस प्रॉपर्टी के बारे में जिक्र नहीं करेंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत। तो सेम वे से अगर बी सी टू मैट्रिक्स है तो बी सी पॉसिबल होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन। जब ये पॉसिबल होगा तो ही हम लोग इस प्रॉपर्टी को फुलफिल बात करेंगे, ठीक, क्लियर, कोई डाउट नहीं ना, श्योर। फिर से मैं बोल दे रहा हूं आपको, ए बी मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई, ये पार्ट पॉसिबल होगा, देन आप सी मैट्रिक्स के बारे में सोचोगे, अदरवाइज नहीं सोचोगे, ठीक, क्लियर। सेम प्रोसेस इधर भी, बी सी मैट्रिक्स पॉसिबल रहेगा, देन ए मैट्रिक्स के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे। मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और ना कोई कष्ट होना चाहिए। कष्ट होगा तो बाबा रामदेव हैं सारे सॉल्यूशंस का, सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। सर क्या आप बोल रहे हो उल्टा उल्टा। एनीवे, चलिए दूसरा हम बात करते हैं। अच्छा, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या दिए बोलते हैं हम लोग, नाम। देखो हर एक का कुछ ना कुछ नाम होता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग एसोसिएटिव, ठीक ना। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या दिया गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक ना। अब सेम तरीका से दूसरा देखते हैं, ए ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए बी ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया, बचपन में आप लोगों ने पढ़ा था, वो बचपन में अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, ये मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करते, मतलब कोई भी अलजेब्रा को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक ना। तो सेम चीज यहाँ पे मैंने कर दिया कि ए बी मैट्रिक्स, ए के साथ बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, फिर ए को सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे ए बी प्लस बी सी मैट्रिक्स आ गया। तो बचपन में इस प्रॉपर्टी को आप लोग नाम देते थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते थे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक ना, क्या बोलते थे, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें कि ये प्रॉपर्टी कब फुलफिल होगा, कब फुलफिल नहीं होगा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो ये एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स पॉसिबल होना चाहिए, ठीक। ए और बी मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल होगा, देन हम इस इधर के बारे में सोचेंगे, ठीक, क्लियर।
और ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन और बी सी मैट्रिक्स का भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होना चाहिए, तब ये प्रॉपर्टी फुलफिल होगा। इट मीन्स बी और सी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होना चाहिए। क्लियर। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में मैं आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल है, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यू हैव टू मस्ट रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ द टू मैट्रिक्स मस्ट बी सेम। ए और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तब एडिशन पॉसिबल है। याद है? नहीं सर, सिर्फ फोन नंबर याद है। तो फोन नंबर याद है तो यहाँ पर आप ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स भी याद रखिएगा, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी एडिशन पॉसिबल है। और यहाँ पे ए इंटू बी और बी ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन और बी सी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब ए मैट्रिक्स का क्या बताओ, क्या ए मैट्रिक्स का कॉलम और बी मैट्रिक्स का रो मस्ट बी सेम। आई होप सो याद है, या कुछ भूले बसरे बातें। ठीक, एनीवे चलिए, मेरे ख्याल से आपको इतनी मेमोरी तेज है तो आगे चलें। ठीक सर, आप बहुत बकवास करते हो, इधर उधर की बातें बहुत ज़्यादा करते हो। ठीक, तो आइए अब आगे हम लोग इसे रब करते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। तो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ए बी मैट्रिक्स शुड नॉट इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स। ठीक, तो सर आपने बचपन में पढ़ा था 3 इंटू टू इक्वल टू 2 इंटू 3। अरे भाई ये बचपन की बातें थी, बचपन की बातें खत्म। ठीक, अब हम लोग जवान हो चुके हैं। ठीक, तो ए बी मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स, कभी भी ए बी मैट्रिक्स और बी ए मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक, इससे हम लोग बोलते हैं ये इस जब ए बी मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करता है। कम्यूटेटिव नॉट ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करता है। ठीक है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जरूरी नहीं है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करे। ये ए बी मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक ना, कोई दिक्कत, कोई कष्ट? अच्छा, अब बात है यहाँ पे ए बी इक्वल टू माइनस बी अगर हो जाता है तो इसका नाम दिया जाता है एंटी कम्यूट। एंटी कम्यूट, इस पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखना, मेंस वाले बहुत दुष्ट पापी होते हैं, यहीं से क्वेश्चन उठा देते हैं, बोलते हैं कि ए एंड बी आर टू एंटी कम्यूट मैट्रिक्स। इट मीन्स आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि ए बी इक्वल टू माइनस बी ए मैट्रिक्स होगा, तब भी हम उसको एंटी कम्यूट मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, ये फुलफिल करता है। ठीक, एंटी कम्यूट मतलब क्या हो गया, एंटी कम्यूट मतलब एंटी मतलब क्या होता है, दुश्मन। अगर मैं पॉजिटिव हो तो मेरा दुश्मन को क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव। तो ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए मैट्रिक्स होगा तो हम इसको बोलेंगे एंटी कम्यूट। ठीक, क्लियर। और आगे चलते हैं। अब मैंने यहाँ पे ध्यान देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि ए बी मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स होता है, बट ए बी मैट्रिक्स बी ए मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल में दे रहा आपको। ए मैट्रिक्स इक्वल टू, यहाँ ध्यान से इधर 1 0, ठीक 0, यहाँ पे आप दे दीजिए 2। क्लियर। और बी मैट्रिक्स आप दे लीजिए यहाँ पे, बी मैट्रिक्स क्या दे देता हूँ, ठीक, बी मैट्रिक्स आपको दे देता हूँ 3 0 0 4। ठीक ना, थोड़ा अभी आप पहले निकाल के देख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी ए बी मैट्रिक्स निकाल के देखते हैं। ठीक ना, ए बी मैट्रिक्स तो याद होगा, आई होप सो, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1, यहाँ से आपका क्या गया 3।
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 3 3 0 इंटू 0 खत्म कहानी। फिर इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका 0 आ गया। फिर इस रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वापस से आपको 0 आ गया। फिर इस रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ गया। ठीक, कोई दिक्कत? 1 इंटू 3 3 0 इंटू 0 0 0 इंटू 3 0 2 इंटू 0 0। कोई दिक्कत? आई होप सो, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन आपको याद होना चाहिए। इस रो को इससे मल्टीप्लाई करके देखिए तो आपके पास 0 ही आएगा। इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो अगेन यू गेट 0। इस रो को इससे मल्टीप्लाई कीजिए यू गेट 8। ठीक है, देन आप बी ए मैट्रिक्स निकाल के देखिए। बी ए मीन्स पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक ना। तो पहले जिसको लिख रहे हैं इससे इसको मतलब इसके रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। इसका रो, ठीक, तो 3 इंटू 1, ठीक ना। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 1 3। फिर इसके रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। फिर इसका रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए यू कैन अगेन गेट 0। इसका रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई किए ये 8। और ये जादू आ गया, देखो क्या आ गया, ठीक। अरे तारे जमीन का जादू नहीं, ये मैथमेटिकल टर्म का जादू है। देखिए आप ए बी इक्वल टू बी ए, तो सर आपने ये तो गलत पढ़ा है कि बी ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो मैंने क्या कहा, ध्यान से आपने सुना नहीं कि ए बी मैट्रिक्स बी ए मैट्रिक्स के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट एक नोट देने वाली बात क्या है, ठीक, मैक्सिमम केस में इसमें तो नहीं होगा, लेकिन जब ए और बी डायगोनल मैट्रिक्स होगा, क्या कहा मैंने, डायगोनल मैट्रिक्स, तो ये हमेशा बराबर ही आएगा, चाहे वो कोई भी ऑर्डर का। ठीक, वापस से मैं बोल रहा हूं, ए बी मैट्रिक्स इक्वल टू ए बी मैट्रिक्स इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स आएगा। ठीक, कब, जब ए एंड बी आर डायगोनल मैट्रिक्स। लिख देता हूं मैं यहां पे, it is possible only when A and B are diagonal matrix। अब तो याद होगा ना आपको डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में ओके, मैं ई से रब कर दे रहा हूं, नजर नहीं आ रहा तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। क्या कहा मैंने कि ए बी मैट्रिक्स इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स का पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल व्हेन ए एंड बी आर डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक ना। क्लियर, नोट में याद रहेगा आपको, क्लियर। नोट में क्या है, समझ में आ गया कि ए बी, पहला बात मैंने क्या कहा कि ए बी शुड नॉट इक्वल टू बी ए, उसे एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। बट ए बी एंड बी ए पॉसिबल कब है, जब ए एंड बी आर डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक ना। डायगोनल मैट्रिक्स में ये तो याद है कि डायगोनल मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट्स होता है, अदर बाकी सब एलिमेंट्स 0 होता है, ठीक ना। आई होप सो आपने नोट यहाँ नीचे दिख नहीं रहा होगा तो मैं ऊपर आपका लिख दिया हूँ कि इट इज पॉसिबल ए बी इक्वल टू बी ए, इट इज पॉसिबल व्हेन ए एंड बी आर डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक ना। आगे मैं चलूँ, ठीक। अच्छा, अब थोड़ा यहाँ ध्यान दो, ठीक, क्लियर। देखो अब मैंने क्या कहा है, सब बोला कहाँ आपने कुछ नहीं, अभी तक जो भी पढ़ा है। देखिए नेक्स्ट आपका मेन पॉइंट्स में क्या है कि ए इंटू बी मैट्रिक्स इक्वल टू अगर नल मैट्रिक्स आ रहा है, क्या कहा मैंने, ए इंटू बी मैट्रिक्स इक्वल टू आपका नल मैट्रिक्स आ रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि ए और बी दोनों ही नल मैट्रिक्स हो, ठीक। मैंने वापस से क्या कहा
कि A इंटू बी अगर मैट्रिक्स जीरो आ रहा है तो इट नॉट नेसेसरी दैट एनी वन ऑफ द टू मैट्रिक्स इज जीरो। ठीक, क्या कहा कि ऐसा नहीं है कि ये और ये में दोनों में से कोई भी एक जीरो हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था 5 इंटू डैश इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे जीरो हो गया, और डैश इंटू 6 इक्वल टू जीरो आ रहा है, इसके मतलब ये कंपल्सरी यहाँ पे जीरो होगा। तो ये बचपन की बात है, ठीक। बट यहाँ क्या है कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो आ रहा है तो ये कंपल्सरी नहीं है कि ए और बी में से दोनों में से कोई भी एक मैट्रिक्स को जीरो होना पड़ेगा। ठीक, मेन पॉइंट। ठीक, हमें एक एग्जांपल दे दे रहा आपको, देखिए आप खुद आप एनालाइज कर लीजिएगा, इतना एनालाइजिंग पावर आपके पास है। देखो यहाँ पे मैंने एक 1 1 1 ठीक ना, 2 2 मैट्रिक्स लिया, ये ए मैट्रिक्स लिया मैंने, ठीक, और बी मैट्रिक्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक, बी मैट्रिक्स आप ले लीजिए इसको -1 1 1 -1। अब मल्टीप्लिकेशन कीजिए इसको, इस रो को इसके कॉलम से, देखिए 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इस रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर -1 +1 आ गया। इस रो को इसके साथ कॉलम मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर 1 -1 आ गया। इस रो को इससे मल्टीप्लाई किए तो -2 और +2 आ गया। इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 -2 आ गया। तो यहाँ पे आप देखने क्या आपको आ रहा, आपके पास वैल्यू क्या आ रहा फाइंड आउट करके, ठीक है। नल मैट्रिक्स आ रहा 0 0 0 0। ठीक, क्लियर। तो इससे आपको क्या पता चला कि A इंटू बी मैट्रिक्स अगर जीरो हो रहा है तो इट नॉट नेसेसरी दैट कोई भी एक मैट्रिक्स को जीरो होना पड़ेगा। हो भी सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि ये नॉट नेसेसरी, मैंने वर्ड किया यूज किया अंग्रेजी में कि नॉट नेसेसरी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसका मतलब ये है पॉसिबिलिटी बात। तो अगर नहीं हो ए और बी का मैट्रिक्स का अगर जीरो आ रहा है तो देखिए यहाँ पे इस मैट्रिक्स में ये एक नल मैट्रिक्स नहीं है, ये भी एक नल मैट्रिक्स नहीं है, बट दोनों का प्रोडक्ट आपका नल मैट्रिक्स आ रहा है। अगर ए बी में से कोई भी एक मैट्रिक्स जीरो नल मैट्रिक्स है तो उसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो 110% जीरो आएगा। ये तो सब बचपन से सबके पढ़ा है कि 5 इंटू डैश इंटू 5 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे जीरो होना पड़ेगा। तो एक मैट्रिक्स अगर नल मैट्रिक्स हो गया तो उसका प्रोडक्ट तो 110% जीरो आएगा, तो कंफर्म है। बट अगर ए और बी में से एक भी अगर नल मैट्रिक्स ना रहे तो ये मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स आ सकता है। ठीक, क्लियर, आई होप सो। इतना दिमाग में छप गया होगा, प्रिंट हो गया ज़ेरॉक्स, ठीक ना। तो आप एग्जाम में आए तो ये मत लिख देना कि ऑलवेज ट्रू। ठीक, चलिए अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे आगे हम थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। ठीक, क्लियर। कुछ क्वेश्चंस कर लेता हमें, उसके बाद आपको नहीं थोड़ा सा प्रॉपर्टीज भी और बात की है। ठीक, देखो अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहा मैंने, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जो ए या बी कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स एक्सपोनेंट एंड पावर्स के रूल्स को फॉलो करता है। इसका मतलब एक्सपोनेंट एंड पावर्स है, क्या अंग्रेजी बोल रहे हो आप, मतलब ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन इक्वल टू क्या लिखते थे, ए के पावर एन एम एन। ठीक, तो ये सब सारे रूल्स जितने एक्सपोनेंट एंड पावर्स के रूल्स हैं वो सब सारे रूल्स को फॉलो करेगा। ठीक, तो अगर हम ए स्क्वायर लिखते हैं, ए स्क्वायर, ए का मतलब ए इंटू ए। ठीक, क्लियर। ए के पावर क्यूब, इसका मतलब हो गया ए स्क्वायर इंटू ए। ठीक, या ए इंटू ए इंटू ए। ठीक, इन दोनों को प्रोडक्ट निकाल के आप इससे प्रोडक्ट कर लीजिए। क्लियर। तो अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये एक्सपोनेंट एंड पावर्स को रूल को फॉलो करेगा। क्लियर, आई होप सो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके लिए, ध्यान दो। ए एंड बी आर
टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर होना जरूरी है, ऑफ सेम ऑर्डर। लगता है कि आज मेरा राइटिंग ठीक लग रहा है, नहा धो के आया हूँ, ठीक है। चलिए, तो a प्लस बी बचपन में आपने पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपने पढ़ा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। चलिए जस्टिफाई करते हैं यहाँ पे a प्लस बी, तो a प्लस बी को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे a प्लस बी इंटू a प्लस बी, दो बार लिखा, ठीक है। तो मैट्रिक्स में ऐसे आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप इसको ऐसे ब्रेक करके लिखना पड़ेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया मैंने, ए प्लस बी प्लस बी ए प्लस बी मैट्रिक्स, तो हमारा a इंटू ए स्क्वायर आ गया, a इंटू बी ए बी मैट्रिक्स आ गया, यहाँ से बी ए मैट्रिक्स आ गया प्लस बी स्क्वायर। आप मैंने ये कहा अभी जस्ट आपको बताया कि ए बी मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स, ये आपको बताया। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप ए बी मैट्रिक्स और बी ए मैट्रिक्स को इक्वल नहीं बोल सकते जब तक आपके पास मेंशन ना रहे, आप फाइंड आउट नहीं कर, जब तक आपके पास पता ना रहे कि दोनों इक्वल है तब तक हम दोनों को इक्वल नहीं लिख सकते हैं। तो अगर हम a प्लस बी इसको ए बी और बी ए को 2ab नहीं लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते आपको पता चल गया ना, क्योंकि यहाँ ये दोनों बराबर नहीं है। अगर दोनों बराबर है तो हम लिख सकते थे 2ab मैट्रिक्स, क्लियर। तो ये मेन पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक। आप इसको ये मत लिख दीजिएगा 2ab, क्लियर। कोई दिक्कत कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट यहाँ पे मैं देखिए यहाँ बता देता हूँ, ठीक। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक। तो हमारे पास क्या आएगा, फिर भी सेम एक्सपेंशन a लिख के a माइनस बी प्लस सॉरी माइनस बी लिख के a माइनस बी, तो यहाँ से a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, आई होप सो, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी, ये दोनों इक्वल नहीं है तो आप लोग कुछ मैनिपुलेट नहीं कर सकते वहाँ पे। अगर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट बताया मैंने, और यहाँ पे देखिए a प्लस बी और a माइनस बी आए, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, a लिख के a माइनस बी प्लस b लिख के a माइनस बी, तो हमारे पास आ रहा है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी बी ए माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत, क्लियर। आई होप से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया कि कैसे करेंगे, ठीक। अगर ये दोनों बराबर है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो आपके पास यही रहना चाहिए, क्लियर। आई होप सो सारा कंसेप्ट ग्रेशअप हो गया कि कैसे मैंने, किस वे से मैंने कैलकुलेट किया है। दो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं जरूरी नहीं, दो ऑर्डर सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक ना। सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो कैसे करके मैंने एक्सपेंड किया, किस वे से किया, ठीक, क्लियर। मैट्रिक्स का यहाँ पे तो जब करेंगे तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो होना चाहिए, ए स्क्वायर को भी करेंगे तो वहाँ पे भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन रूल को फॉलो होना चाहिए। तो जो मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज़ है फुलफिल करने का कहा कंडीशन था, वो सारा इसमें फॉलो करेगा, ठीक है। तो ध्यान देना बच्चों इस सब चीज़ें पे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक। तो ये एक पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा। फिर यहाँ पे एक पॉइंट मैंने बताया,
ठीक, और एक बता दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको मैंने लिखा था ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये तो 3 पॉइंट थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, ध्यान से। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलें, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। कोई कष्ट, अभी तक तो मेरे ख्याल से कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, कष्ट होगा तो कमेंट करो, सीधी सी बात, सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड में बोल रहा हूँ। ठीक है, कमेंट करो। हाँ सर, आप तो डायरेक्ट बोल रहे हैं स्ट्रेट। ठीक, अब चलिए